आरआरबी चंडीगढ़ के टेक्नीशियन के स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है प्यारे बच्चों। चंडीगढ़ जोन सेफ जोन बन चुका है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं 3 आपको डाटा प्रोवाइड कराऊंगा। नंबर 1 लास्ट ईयर का रिजल्ट, नंबर 2 इस बार एवरेज रो स्कोर ऑल ब्रांच ऑल कैटेगरी। चंडीगढ़ जोन में बच्चों का ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जा रहा है, मीडियम ही है। और तीसरी जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराऊंगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और 12 पीसीएम के स्टूडेंटों का रो स्कोर क्या बनना है, उसके हिसाब से हम कट ऑफ का सटीक अनुमान यहाँ पर लगाने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया है, जब फॉर्म भरे गए थे वो टेंशन में थे कि डेंजर जोन निकल कर सामने आता, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा लोको पायलट के रिजल्ट के बाद और आरआरबी जे के रिजल्ट के बाद ये अब यहाँ की कट ऑफ टॉप 5 जो डेंजर जोन है उससे तो चंडीगढ़ बच चुका है। अब ये देखिएगा कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं आपको ट्रेड वाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ की लास्ट ईयर की कट ऑफ। देखो डेंजर जोन में चुना जाता था चंडीगढ़ को, लेकिन देखिएगा लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों। ये 01/2018 जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीलर वाले ड्राइवर वाले 50, ठीक है जी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 50, 57, 48, 55, 57, 71, 89, 89 तो वो 12th वाले हैं। ये इनकी कट ऑफ तो इतनी ही जाएगी इस बार भी, ठीक है जी। बात करें कैटेगरी नंबर 138, 48 नंबर, 40 नंबर, 45, 62, 40, 56, 40, 47, 74। इस बार भी कट ऑफ वेरिएशन नहीं करेगी बच्चों, 10 से 15 नंबर का। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 65, 70, 75 के आसपास बनने हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा जैसे कि आगे बात करें कैटेगरी नंबर 126 में 55, 58, 71, 89, 89, 47, 40, 74, 61, 43, ये इधर पढ़ लेना। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर की कितनी गई थी, 61 गई थी। कारपेंटर की आपकी कैटेगरी नंबर 18 में 40 गई थी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर वर्कशॉप की 43 गई थी। ये मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार चंडीगढ़ जोन सेफ जोन बन चुका है। बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी बच्चों, 23/12/2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 49.54 यहाँ पर एवरेज रोज को निकला है। ये 8814 स्टूडेंट के डाटा आंसर की चेक करने के बाद जो डाटा निकल कर सामने है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें सबसे आसान 26/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट निकली है जी, ये 56.25 इसका एवरेज रो मार्क्स निकल कर सामने आया है। आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था, कितने आपके नंबर बन रहे, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरे प्यारे बच्चों के कितने कितने नंबर बन रहे हैं। हार्ड शिफ्ट में किसका एग्जाम था, ईजी शिफ्ट में किसका एग्जाम था। देखिएगा बात करें चंडीगढ़ जोन की 1919 स्टूडेंट का डाटा है। यदि देखा जाए 90 नंबर वाला मात्र 2 स्टूडेंट निकल कर सामने आए हैं। अन्य जोनों की कंपेयर यदि किया जाए 90 नंबर पर 3 डिजिट 4 डिजिट तक स्टूडेंट निकल कर आ रहे थे, 85-90 के आसपास। बात करें चंडीगढ़ में 85 नंबर पर 23, 80 नंबर पर 70। ऐसा लग रहा है कि इस बार बिल्कुल सेफ जोन निकल कर सामने आएगा। चंडीगढ़ जैसे लोको पायलट में 21 जोन में सबसे कम वैकेंसी, सबसे कम कट ऑफ गई है 21वें नंबर पर चंडीगढ़ जोन की। अनरिजर्व, SC ST OBC EWS ऑल की बात कर रहा हूं मैं। EWS वालों तो 40 पे पास हो गए बच्चों। यदि आपने रिजल्ट नहीं देखा है वो भी आप देख सकते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ का लोको पायलट का टेक्नीशियन की भी कट ऑफ इसी हिसाब से रहने वाली है यहाँ पर। अब बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ में फिटर और वेल्डर की कंबाइंड वैकेंसी 29 है, SC की 7 है, SC की 7 है, ST की 7 है, OBC की 13 है, EWS 10 है, टोटल 66 वैकेंसी। कम वैकेंसी होने के बावजूद सेफ जोन दिखाई दे रहा है। देखिएगा अब हम 29 वैकेंसी 30 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग में 15 स्टूडेंट की बात करूंगा, क्योंकि 15 स्टूडेंट को हम थोड़ा गैप देकर भी चलेंगे, जिससे कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की, जिनका डाटा हमारे पास नहीं है, वो भी यदि एंट्री करेंगे हाईएस्ट नंबर लेकर, तब भी ज़्यादा कट ऑफ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिले। जो यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट निकल कर आया बच्चों 88 नंबर, दूसरे नंबर पर 87, 83 ये रो मार्क्स है। ये इधर नॉर्मलाइज स्कोर है, ये आपका परसेंटेलाइज है। देखिएगा यदि टॉप 15 की बात करूँ मैं 74, 73, 74, 75, 77 नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल मिलाकर वैकेंसी कितनी है फिटर और वेल्डर की कंबाइंड 29 वैकेंसी। 15 स्टूडेंट के डाटा के अनुसार जो हमारी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, यदि आपके 75 के आसपास नंबर बन रहे हैं वर्तमान में चंडीगढ़ जो डेंजर जोन था पहले, लेकिन इस बार डेंजर नहीं दिखाई दे रहा है, 75, 74, 75 के लगभग यदि आपके नंबर यहाँ पर चंडीगढ़ जोन में जनरल में बन रहे हैं, तब इस बार आप यहाँ पर सेफ जोन में हो। बात करें OBC की, OBC के 72, 73 नंबर यदि आपके बन रहे हैं वेल्डर और फिटर से। SC कैटेगरी की 70, SC ST 70, 71 नंबर यदि आपके बनने हैं, तब आपके यहाँ पर नंबर आने के इस बार चांस है। रिजल्ट आने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा
यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के भी 72 के आसपास यदि नंबर बनने हैं, दोनों ट्रेड से आपका वेल्डर और फिटर से आपका नंबर आने के यहाँ पर चांस है। अब बात करते हैं 12 पीसीएम सिंगल डिजिट में वैकेंसी। जब सिंगल डिजिट में वैकेंसी होती है बच्चों, कट ऑफ का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही नंबर पर, जैसे कि 90 नंबर पर ही मान लिया सपोज करो एससी की 3 वैकेंसी, कितना अंतर आएगा, एक नंबर का पॉइंटों में बच्चे एंट्री कर जाएंगे। एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, अन्य रिजर्व की 10, टोटल 20 वैकेंसी है 12 पीसीएम। 12 पीसीएम 20 10 वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं यदि 5 स्टूडेंट का डाटा की बात करूँ आपसे, 12 पीसीएम वाले 5 स्टूडेंट कहाँ तक आ रहे हैं, 85। इसका मतलब 12 पीसीएम में तो देखो आपको 87 और 90 के बीच में आप नंबर यदि बन रहे हैं तब आपका चांस बनेगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मान लिया 83 नंबर है किसी बच्चे के, नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिल गए, हार्ड शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था, तो इसके भी चांस बनेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन गेम बहुत बड़ा अदा करने वाले हैं। जैसे कि लोको पायलट जेईई में भी हुआ है, 15-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिले हैं हार्ड शिफ्ट वालों को। कुछ बच्चे मेरे प्यारे ये कहेंगे नॉर्मलाइजेशन तो सबको मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, मिलता तो सबको है, लेकिन डिफरेंस होता है। मान लिया हार्ड शिफ्ट वाले को यदि नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है 10 से 15 नंबर का मिलता है, मीडियम वाले को 6 से 8-9 नंबर तक का मिलता है, और इजी शिफ्ट वालों को 2 से 3-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है एक भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता, पॉइंटों में इंक्रीज होते हैं नंबर। ठीक है जी। यदि 12 पीसीएम में आपके यहाँ पर 87, 88, 86 के आसपास नंबर है जनरल में, तब आपका यहाँ पर चांस बनेगा। वहीं बात करें ओबीसी की, 84, 85 के लगभग ओबीसी में, एससी एसटी की 82 से 84 नंबर के बीच में आपके एससी एसटी में, और ईडब्ल्यूएस में 85 के आसपास नंबर बनने हैं। 12 पीसीएम में यहाँ पर आपका नंबर आने के चांस है। ये देखने वाली बात होगी कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कितने बनते हैं, कितने हाईएस्ट नंबर बढ़ते हैं। 10 से 15 नंबर का डिफरेंस यदि पड़ता है हार्ड शिफ्ट वालों पर, तो उनके कम नंबर पर भी आप नंबर आने के चांस है। बात करें हम अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 60 पोस्ट है जी, ईडब्ल्यूएस 6, ओबीसी 15, एसटी 4, एससी 9, अनरिजर्व 26। 26 वैकेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 12 नंबर का वो देखेंगे बच्चों, 26 है जनरल की। 26 में यदि 16 बच्चों के भी नंबर मैं आपको दिखाऊँ, देखो कितना ज़्यादा इसमें वेरिएशन हुआ है। 83 नंबर एक पर स्टूडेंट के हैं जी। जैसी 5 तक आए हम, 83 से 86 आ गया है। जैसी 10 नंबर तक हम आए बच्चों, ये आपका 72 आ गया है। जैसी 15 नंबर तक आए 71 आ गया है। 16 नंबर पर 69 आ गया है। भाई ओबीसी एससी एसटी वाले भी तो भाई मान लिया 2 नंबर के डिफरेंस से जनरल में शिफ्ट हो गए कुछ बच्चे, जो और बचेंगे वो जनरल की सीटें हटा के अपनी कैटेगरी में भी तो आएंगे। बात समझ में आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, क्लियर है जी। कुल मिलाकर यदि देखा जाए इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से यदि आपने चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया है, यदि आपके नंबर 72 से 75 नंबर बन रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है, और जोन की तो 80, 82, 84, 85 तक एवरेज आ रहा है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों का। 12 पीसीएम का तो छोड़ ही दो, इसलिए सेफ जोन बनता दिखाई दे रहा है। यदि चंडीगढ़ जोन से आपने इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म अप्लाई किया है, 72 से 75 आपके जनरल में नंबर बनने, तो आप सेफ जोन में है। बात करें ओबीसी 70, 71 के आसपास, एससी एसटी 68, 67, 68 के आसपास यदि नंबर बनने एससी एसटी में, तब भी आपके यहाँ पर नंबर आने के चांस है। बात करें ईडब्ल्यूएस के 70 के आसपास यदि नंबर बनने, तब आपका यहाँ पर नंबर आने के चांस है। देखो सच्चाई तो ये है, मान लिया एक होती है हार्ड शिफ्ट, एक होती है इजी शिफ्ट। ठीक है जी। मान लिया सपोज करो एक इजी शिफ्ट वाला स्टूडेंट, ITI वाले की बात कर रहा हूँ, 80 नंबर लेकर आता है। ठीक है जी, 80 नंबर लेकर आया। जो हार्ड शिफ्ट वाला स्टूडेंट है, सपोज कीजिएगा वो 70 नंबर लेकर आया, 72 नंबर लेकर आया, जो नॉर्मलाइजेशन होगा मिलता तो सबको है। जो हार्ड शिफ्ट वाले को मान लिया 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद ये 84-85 तक आ जाएगा। जो इजी शिफ्ट वाला है इसे 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये 81 या 82 तक आएगा। ये देखो 82 और 85, जितना डिफरेंस शिफ्ट और आसान शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट में होता है, नॉर्मलाइजेशन में भर्ती बोर्ड उसको लगभग पूरा ही करता है। कुछ किस्मत बच्चों की ऐसी होती है, मान लिया एक तीसरा कैंडिडेट है, आप जैसा भी होगा, कुछ कोई स्टूडेंट होंगे ऐसे जो होंगे वो मुझे ज़रूर बताना। मान लिया ये बच्चा एक इन दोनों के बीच का होता है, कैसे, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट, इसका इजी शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ, बस गलती से, तैयारी बहुत अच्छी थी, मेहनत बहुत ज़्यादा की, लेकिन गलती से इजी में जो 80 का एवरेज बनना है, इसके 73 या 74 ही एवरेज बना इजी शिफ्ट में भी। हार्ड वाले के 72-70 बनने हैं, इजी वाले में इसके 73-74 बनने हैं, और इजी वाले में मैक्सिमम बच्चों के 80 बनने हैं। और जब 73-74 इजी में है इसका नंबर बच्चों, कितने बढ़ेंगे, 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा,
तो ये बहुत ही पीछे रह जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप समझ चुके होंगे नॉर्मलाइजेशन मेन रोल अदा करेगा। आपका यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो XYZ लोको पायलट की भर्ती के अनुसार, जेई की भर्ती के अनुसार, ग्रुप डी की वैकेंसी के अनुसार, या टेक्नीशियन की भर्ती से संबंधित, या ग्रेड ए की भर्ती से संबंधित, तो प्यारा सा कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, या कुछ भी आपके मन में दुविधा हो। क्लियर है जी। ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू जी।